दोहा। छाह करही घन विबुधगन, बरसहि सुमन सिंहाही। देखत गिरिबन बिहग मृग, रामु चले मग जाहीं। रास्ते में बादल छाया करते हैं और देवता फूल बरसाते और सिहाते हैं। पर्वत, वन और पशु पक्षियों को देखते हुए श्री राम जी रास्ते में चले जा रहे हैं। सीता लखन सहित रघुराई, गाम निकट जब निकसहि जाई। सुनि सब बाल वृद्ध नर नारी, चलहि तुरत गृह काज विसारी। सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्री रघुनाथ जी जब किसी गांव के पास जा निकलते हैं तब उनका आना सुनते ही बालक, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सब अपने घर और कामकाज को भूलकर तुरंत उन्हें देखने के लिए चल देते हैं। राम लखन सिय रूप निहारी, पाई नयन फलु होहि सुखारी। सजल बिलोचन पुलक शरीरा, सब भय मगन देखि दो बीरा। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी का रूप देखकर नेत्रों का परम फल पाकर वे सुखी होते हैं। दोनों भाइयों को देखकर सब प्रेमानंद में मगन हो गए। उनके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गए। बरणी न जाई दशा तिन्ह केरी, लई जनु रंकन सुरमनि ढेरी। एक न एक बोली सिख देही, लोचन लाहु लेहु छन एही। उनकी दशा वर्णन नहीं की जाती, मानो दरिद्रों ने चिंतामणि की ढेरी पाली हो। वे एक एक को पुकार कर सीख देते हैं कि इसी क्षण नेत्रों का लाभ ले लो। राम ही देखी एक अनुरागे, चितवत चले जाहि सग लागे। एक नयन मग छवि उर न आनी, होहि शिथिल तन मन बरबानी। कोई श्री रामचंद्र जी को देखकर ऐसे अनुराग में भर गए कि वे उन्हें देखते हुए उनके साथ लगे चले जा रहे हैं। कोई नेत्र मार्ग से उनकी छवि को हृदय में लाकर शरीर, मन और श्रेष्ठ वाणी से शिथिल हो जाते हैं, अर्थात उनके शरीर, मन और वाणी का हृदय व्यवहार बंद हो जाता है। दोहा। एक देखी बट छाह भली, दासी मृदुल तृण पात। कहीं गवाही छिनकु श्रमु, गवन अबहि की प्रात। कोई बड़ की सुंदर छाया देखकर वहां नरम घास और पत्ते बिछाकर कहते हैं कि क्षण भर यहाँ बैठकर थकावट मिटा लीजिए, फिर चाहे अभी चले जाइएगा, चाहे सवेरे। एक कलश भरी आन नहीं पानी, अनचई नाथ कहें मृदुबानी। सुनि प्रिय बचन प्रीति अति देखी, राम कृपाल सुशील विशेषी। कोई घड़ा भर कर पानी ले आते हैं और कोमलवाणी कैसे कहते हैं, हे नाथ आचमन तो कर लीजिए। उनके प्यारे वचन सुनकर और उनका अत्यंत प्रेम देखकर दयालु और परम सुशील श्री रामचंद्र जी ने कहा, जानी श्रमित सिय मन माही, घरिक विलंबु कीन्ह बट छाही। मुदित नारी नर देखहि शोभा, रूप अनूप नयन मनु लोभा। मन में सीता जी को थकी हुई जानकर घड़ी भर की बड़ की छाया में विश्राम किया। स्त्री पुरुष आनंदित होकर शोभा देखते हैं। अनुपम रूप ने अनेक नेत्र और मनों को लुभा लिया। एक टक सब हो सोहि चहुओरा, रामचंद्र मुख चंद चकोरा। तरुण तमाल बरण तनु सोहा, देखत कोटि मुदित मनु मोहा। सब लोग टकटकी लगाए श्री रामचंद्र जी के मुख को चकोर की तरह अर्थात तन्मय होकर देखते हुए चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी का नवीन तमाल वृक्ष के अंग अर्थात श्याम शरीर अत्यंत शोभा दे रहा है, जिसे देखते ही करोड़ों कामदेवों के मन मोहित हो जाते हैं। दामिनी बरण लखन सुठनी के, नख सिख सुभक भाव तेजी के। मुनिपट कटिन कसें तू नीरा, सोहि कर कमलनि धनु तीरा। बिजली के से रंग के लक्ष्मण जी भी बहुत ही भले मालूम होते हैं। वे नख से शिखा तक सुंदर हैं और मन को बहुत भाते हैं। दोनों मुनियों के अर्थात वलक्कल आदि वस्त्र पहनते हैं और कमर में तरकस कसे हुए हैं। कमल के समान हाथों में धनुष बाण शोभित हो रहे हैं।